हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स के 5th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वर्कशीट 1। इस वर्कशीट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने इसके लास्ट वीडियो में यानी इससे पहले वाले पार्ट में कवर कर लिया है। आज के इस क्लास में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है, वो एक बेडशीट को सेल करता है जिसका प्राइस है 640, यानी उसने बेडशीट को कितने में बेचा है? 640 में। और जब उस शॉपकीपर ने उस बेडशीट को 640 रुपीज़ में बेचा तो उस बेडशीट को बेचने पे उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ है कुछ, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, कितना प्रॉफिट हुआ है उसे? 28% का, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होता है, कुछ सेलिंग प्राइस होता है। जिस प्राइस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस भी प्राइस पे हम उसे सेल करते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर है? ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो अगर हम किसी बुक को मान लो खरीदते हैं, ठीक है, और मान लो मैंने उस बुक को 40 रुपीज़ में ख़रीदा और जाकर मैं उसे शॉप पे 50 रुपीज़ में बेच दे रही हूँ, ठीक। तो मैंने उसे जितने में ख़रीदा था उससे 10 रुपीज़ बढ़ा के बेचा, तो वो मेरा एक प्रॉफिट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ 10 रुपीज़ का, ठीक है। वो 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हुए वो मेरे पास ही तो आएंगे। मैंने ख़रीदा 40 में और अब मैं उसे बेच रही हूँ 50 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि ये जो प्रॉफिट होता है ये कॉस्ट प्राइस का ही कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होता है, तो उसे हम परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया है वो है ₹640, ठीक है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट को P से डिनोट कर देते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट इज 28%। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, क्या होता था जब हम इस तरह से प्रॉफिट परसेंट का केस करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाता है ना। प्रॉफिट के केस में नीचे यहाँ पर प्लस का साइन होता है। अब हमें बस इस फॉर्मूले में जो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है उसको पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस? 640, तो यहाँ पे लिख दो 640 और ये 100 तो अपने प्लेस पे रहेगा ही। दिस इज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 28%। तो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू लिखनी है तो हम सीधे सीधे 28 लिख सकते हैं। दिस विल बी 640 एंड 100 की वजह से 2 जीरोज आ जाएंगे एंड दिस इज 128। क्लियर? अब इसे बस कट कर लो, ये 2 से भी कट हो जाएगा, 4 से भी कट हो जाएगा, है ना। इसके साथ ही ये 8 से भी कट हो जाएगा, तो जिस भी नंबर से चाहें हम कट कर सकते हैं। सो दिस विल बी, अगर हम इसे 8 के टेबल से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, सो 8000 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। क्लियर? 16 5 जा 80 होता है ना, तो ये कट जाएगा और डबल जीरो है तो साथ में 500 हो जाएगा। दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बेडशीट वॉज ₹500। क्लियर है? यानी शॉपकीपर ने उस बेडशीट को खरीदा था 500 में और बेचा है 640 में, और उसी की वजह से उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ है, दैट वॉज 28%। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज Rajan purchased 250 packets of blades at the rate of ₹8 per packet. He sold 70% of the packets at the rate of ₹11 per packet and remaining packets at the rate of ₹9 per packet. Find his gain percent. Clear? इस क्वेश्चन में गिवन है कि राजन है, उसने 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स खरीदा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब एक पैकेट का कॉस्ट दिया हुआ है, यानी उसे एक पैकेट का कितना प्राइस देना पड़ा। क्लियर? तो एक पैकेट का कॉस्ट है 8 रुपीज़ और उसने कितना पैकेट्स परचेज किया है? 250 पैकेट्स। क्लियर? तो ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट। जितने भी पैकेट्स उसके पास थे उसका 70% उसने बेचा है 11 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। खरीदा कितने पे था उसने? 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और
जितने भी पैकेट्स उसके पास थे, यानी ये जो 250 पैकेट्स है उसका जो भी 70% है वो फाइंड आउट करेंगे हम। और उसने, राजन ने क्या किया है, उन 70% ऑफ द पैकेट्स को बेचा है 11 रुपये के हिसाब से। क्लियर। एंड द रिमेनिंग पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट। और जितने भी पैकेट्स बच गए, यानी अगर 70% उसने 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बेचा तो बचे हुए पैकेट्स कितने हो जाएंगे, 30%। उस 30% के पैकेट को उसने बेचा है ₹9 पर पैकेट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में उसका गेन परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, गेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसने खरीदा है 8 रुपीज़ में, और हर पैकेट जो वो बेच रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, उनका कॉस्ट उसके कॉस्ट प्राइस से तो ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस तो 8 रुपीज़ पर पैकेट है, सेलिंग प्राइस एक केस में 11 तो एक केस में 9 है। क्लियर। तो उसको गेन तो हो रहा है, ये हमें बताया, बस हमें उसी गेन परसेंट को फाइंड करना है। तो गेन परसेंट को फाइंड करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो उसने कितने पैकेट्स परचेज किए हैं, 250, और कितना प्राइस ऑन पैकेट का, तो 8 रुपीज़ एक पैकेट का। क्लियर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सो इन दिस केस टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्लेड्स विल बी, कितने पैकेट्स हैं हमारे पास, 250 पैकेट्स हैं, और एक पैकेट का कॉस्ट है 8 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट विल बी 250 इंटू 8, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये, ₹2000। ठीक, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया उन पैकेट्स का। अब हमें निकालना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले हम 70% ऑफ द पैकेट्स निकालेंगे। ठीक है। सो 70% ऑफ द पैकेट्स विल बी, चलो, सेलिंग प्राइस ऑफ 70% ऑफ द पैकेट्स। फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट कि 70% होगा कितना। ठीक है। तो 70% किसका निकालना है, नंबर ऑफ पैकेट्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 70% ऑफ 250। ठीक, इसी का प्राइस कितना है, कितने में उसने बेचा है इन पैकेट्स को, 11 रुपीज़ पर पैकेट। तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स हो गया, इसमें 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 70% यानी इतने पैकेट्स को उसने 11 रुपीज़ के हिसाब से टोटल कितने अमाउंट में बेचा है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो इससे और एक जीरो इससे। अब हम 7 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 25 विल बी 175 and that is being multiplied by 11, so it will be ₹1925। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग पैकेट्स हैं हमारे पास, रिमेनिंग पैकेट्स कितने हो जाएंगे, तो 70% अगर हमारे पास पहले था तो रिमेनिंग पैकेट्स कितने हो जाएंगे, 30% बचेगा ना, 70% बेच दिया गया, सो इट विल बी 30% ऑफ 250, दैट इज़ 30/100 इंटू 250। यहाँ पे भी जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। सो the number of packets that are left, that is the 30% of packets are 75। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कि इन 75 पैकेट्स का कॉस्ट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। क्लियर। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 30% ऑफ द पैकेट्स दैट इज 75 पैकेट्स विल बी इक्वल टू, कितने में बेचा जा रहा है इन पैकेट्स को, तो इनका कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर पैकेट। ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू ₹675। क्लियर है ये बात। तो हमने देखा कि पैकेट्स को तो 2 पार्ट में सेल किया जा रहा था। ठीक है। एक का कॉस्ट आया ₹1925 और एक 30% ऑफ पैकेट्स का कॉस्ट आया है 675। तो अगर दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने में सोल्ड हुए हमें पता चल जाएगा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पैकेट्स दैट इज 250 पैकेट्स विल बी इक्वल टू ₹1925 प्लस 675, दैट विल बी इक्वल टू ₹2600। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस, और हमने टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकाला था, दैट वाज ₹2000। तो अगर सेलिंग प्राइस है 2600, कॉस्ट प्राइस है 2000, तो अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज एक्चुअली नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 2600, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट किया था वो है ₹2000। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 600। सो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है ना, गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट एक ही चीज़ होती है। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 600 अपॉन, ठीक है, चलो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 600 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 एंड दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे,
ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज 30. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%. क्लियर है ये क्वेश्चन? तो जो भी सेलिंग और परचेजिंग यहाँ पर हो रही है, इस केस में पैकेट्स ऑफ ब्लेड के केस में यहाँ पर राजन को कितने % का गेन हो रहा है? सो द गेन इज 30%. क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज Ankit sold 2 jeans for rupees 990 each. On one he gains 10% and on the other he lost 10%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अंकित जो है वो अपने 2 जीन्स को सेल कर रहा है, ठीक है, और हर जीन्स का कॉस्ट उसने फिक्स किया है ₹990, है ना. यहाँ पे लिखा है ₹990 ईच, यानी एक जीन्स का कॉस्ट है 990 और दूसरे जीन्स का भी कॉस्ट कितना है? 990. एक जीन्स को उसने जिस भी प्राइस पे बेचा उसके अकॉर्डिंग उसे जो गेन हो रहा है वो है 10% का, और दूसरे जीन्स पे उसे 10% का लॉस हो रहा है. क्लियर है? जैसे मान लो 2 जीन्स होंगे, दोनों का अपना अपना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, अलग अलग प्राइस पे उसने खरीदा होगा दोनों जीन्स को, पर बेचते टाइम उसने दोनों जीन्स की सेम प्राइस रख दी, ठीक. तो एक जीन्स पे उसको 10% का गेन हो रहा है और एक जीन्स पे उसको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि एक जीन्स का कॉस्ट 990 से कम होगा और एक जीन्स का कॉस्ट 990 से ज़्यादा होगा. तो एक पे उसे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे उसे लॉस हो रहा है. क्लियर है? तो अब हमें बताना है कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस पूरे ट्रांजैक्शन पे यानी दोनों जीन्स को ओवरऑल सेल और परचेज करने पे उसे कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे इस केस में, टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, उसको फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन पे टोटल गेन और लॉस % को फाइंड कर लेंगे. क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक जीन्स का, ठीक है. यही सेलिंग प्राइस जो है दोनों जीन्स के लिए फिक्स है, तो दोनों जीन्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 990, दैट इज ₹1980. क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें दोनों जीन्स का कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो एक जीन्स का सेलिंग प्राइस है 990, उस जीन्स पे गेन % दिया है. तो जब सेलिंग प्राइस और गेन % दोनों दिया हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू, जब प्रॉफिट % हो रहा है दैट इज 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %. प्रॉफिट के केस में यहाँ पर एडिशन का साइन होता है. सो दिस इज 100 इंटू एक जीन्स का हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो एक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 990. तो यहाँ पर हम 990 को यूज़ करेंगे एंड दिस इज 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है इस केस में? सो दैट इज 10%. सो यहाँ पर 10 को ऐड करेंगे. अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस इज 99000 आ जाएगा अपॉन 110. क्लियर? ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 11 और 99 कट जाएगा 11 के टेबल से. सो दिस इज ₹900. क्लियर है? नेक्स्ट केस में जब हमें लॉस हो रहा है तब हमारे पास क्या हो जाएगा उस जीन्स का कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड जीन्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है यही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस. लेकिन लॉस के केस में ये जो यहाँ पर प्लस का साइन है ये माइनस के साइन में केस चेंज हो जाता है एंड दिस इज 100 माइनस लॉस %. क्लियर? सो दिस इज अगेन 100 इंटू सेलिंग प्राइस तो सेम है दोनों जीन्स की. सो दिस इज 990 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है? तो लॉस भी 10% का हो रहा है. सो दिस इज 100 माइनस 10. क्लियर? सो दिस इज 99,000 अपॉन क्या हो जाएगा ये 90, जीरोस कैंसिल हो गए. सो दिस इज ₹1100. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम आ गई, यानी इस केस में दिख रहा है कि गेन हो रहा है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो इस केस में क्लियर है कि लॉस हो रहा है. क्लियर? अब यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस तो पता है, अब हम इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. सो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू ₹900 प्लस 1100. सो दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा ₹2000. ठीक? सो यहाँ पर हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता है, टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, तो अब हम ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं. तो क्या हो रहा है पहले इस केस में ये डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि इस केस में हमें लॉस हो रहा है. तो अब हम लॉस को फाइंड कर लेते हैं. सो लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा ₹2000 और सेलिंग प्राइस कितना है? सो सेलिंग प्राइस इज 1980. सो दिस विल बी इक्वल टू ₹20. क्लियर? तो ये तो आ गया लॉस.
लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूरा लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू, पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। तो लॉस कितना है हमारा, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना था 2000, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो रहे हैं, ठीक। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ 1%. So therefore we can say that there is a loss of 1% on the whole transaction. Clear है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th. So the question number 4th is, Nidhi purchased 2 sarees for rupees 2150 each. She sold one saree at a loss of 8% and other at a gain. If she had a gain of rupees 1230 on the whole transaction, find the selling price of the second saree. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, निधि है वो क्या कर रही है, 2 साड़ी को परचेज कर रही है और दोनों ही साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, ठीक है। सी परचेज्ड 2 साड़ीज फॉर रुपीज़ 2150 ईच, यानी दोनों ही साड़ी का कॉस्ट प्राइस जो है उसके लिए सेम है। अब उसने क्या किया, उन साड़ीज़ को सेल किया। एक साड़ी को उसने इस तरह से सेल किया है कि उसे उस पर लॉस हो रहा है 8% का, और अदर साड़ी पे उसे गेन हो रहा है, पर गेन कितना हो रहा है ये नहीं गिवन है। क्लियर, एक केस का गिवन है कि लॉस हो रहा है दैट इज 8%, दूसरे केस में गेन हो रहा है बट वो गेन कितना है ये गिवन नहीं है, ठीक। इफ शी हैड अ गेन ऑफ ₹1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, जैसा कि हमने क्वेश्चन 3rd में देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही सामान को 2 जगह बेचा जा रहा था, ठीक है, और दोनों ही केस में, एक केस में प्रॉफिट और एक केस में लॉस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने होल ट्रांजेक्शन यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ था ये निकाला था। इस केस में गिवन है कि जो होल ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी ये जो पूरा खरीदने और बेचने का जो काम यहाँ पर हो रहा है, इसमें जब ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहा है, यानी दोनों साड़ी का सेल और परचेज खत्म हो जा रहा है, तब उसको ओवरऑल गेन हुआ है दैट इज ऑफ ₹1230। क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है दोनों साड़ी का, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साड़ीज विल बी, एक साड़ी का कॉस्ट प्राइस है ₹2150, तो 2 साड़ी का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू ₹2150, दैट इज इक्वल टू 4300। क्लियर है, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट दोनों साड़ीज का। क्लियर। अब एक केस में हमें गिवन है कि 8% का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है एक साड़ी का, तो हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी विल बी इक्वल टू, जैसे हमने अभी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला देखा था वैसे ही अगर हमें लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस पता हो तो सेलिंग प्राइस को भी हम फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस केस फॉर्मूला विल बी कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पे जो 100 माइनस लॉस परसेंट हम यूज़ करेंगे ये ऊपर आ जाता है और यहाँ पर 100 डिनोमिनेटर में होता है। क्लियर है। सो दिस इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। क्लियर। सो द कॉस्ट प्राइस इज, एक साड़ी का हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, सो एक साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था 2150, और लॉस कितना है इस केस में, सो द लॉस इज 8%, सो वी विल माइनस 8 फ्रॉम 100, सो दिस इज 100 माइनस 8 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 2150 इंटू 92 अपॉन 100। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, ये 5 के टेबल से कट जाएगा है ना, 5 4 जा 20, 5 3 जा, अगेन दिस इज 5 2 जा 10, ये 2 और 92 भी कट जाएगा, दैट इज 46 टाइम्स, सो दिस इज 43 इंटू 46 एंड दैट विल रिजल्ट इन ₹1978। क्लियर है इतनी बात। एक साड़ी का हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम सेकेंड साड़ी का भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे, बट यहाँ पर सेकेंड साड़ी के केस में लॉस परसेंट नहीं दिया है, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया है कि जो सेकेंड साड़ी है उसका सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, X रुपीज़ है। अब हम जानते हैं कि जो होल ट्रांजेक्शन होता है उस पर प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हमें टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत होती है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गया, एक साड़ी का सेलिंग प्राइस पता चल गया, सेकेंड साड़ी का सेलिंग प्राइस हमने माना है X रुपीज़, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस केस में, so the total selling price will be equal to selling price of first sari that is ₹1978 plus selling price of second sari that is ₹X। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। इस केस में दोनों साड़ीज का हमें टोटल से कॉस्ट प्राइस पता है, तो अब हम इसमें जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है उसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।
तो क्वेश्चन में गिवन है कि गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, 1230 का। सो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो गेन विल बी इक्वल टू, चलो इसे हम फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। द फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमने एज्यूम किया हुआ है, दैट इज 1978 प्लस एक्स, और कॉस्ट प्राइस हमारा जो टोटल आया था दैट वाज ₹4300, और गेन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1230। क्लियर। अब हम इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1230 इज इक्वल टू 1978 प्लस एक्स माइनस 4300। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों टर्म्स को इस साइड भेज सकते हैं। पहले हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4300 में से 1978 माइनस होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2322। क्लियर। इनको माइनस कर लेना। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो टर्म है इस साइड जाकर ऐड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 1230 प्लस 2322। सो दिस विल बी इक्वल टू 3552। तो ये जो हमारा आया है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड साड़ी। सो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक। क्लियर है ये क्वेश्चन। यही हमें फाइंड करना था कि फर्स्ट केस में साड़ी का कॉस्ट हमें निकाल लिया हमने फॉर्मूले से, सेकेंड साड़ी का कॉस्ट हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके निकालना था। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, by selling 35 greeting cards, a shopkeeper loses an amount equal to the selling price of 5 greeting cards. Find his loss percent. पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है, जब वो 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल कर रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, उतना ही जितना 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस है। क्लियर है। यानी 35 ग्रीटिंग कार्ड्स उसने सेल किए और उसे 5 कार्ड्स का जो भी सेलिंग प्राइस था उतना अमाउंट का लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है एक ग्रीटिंग कार्ड का वो है ₹1। क्लियर। तो अब हम इस तरह से 35 ग्रीटिंग कार्ड्स का क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हम लॉस फाइंड करेंगे, उसके हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे, और जब हमारे पास तीनों टर्म्स आ जाएंगे तो हम इस केस में जो भी हमारा लॉस परसेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड बी ₹1। अब अगर एक ग्रीटिंग कार्ड का सेलिंग प्राइस ₹1 है तो 35 ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ₹35। अब हमें फाइंड करना है कि लॉस कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो गिवन है कि सो द लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो एक ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट ₹1 है, लॉस हो रहा है 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल का। तो 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सो लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, और 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस है रुपीज़, क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 दैट इज ₹5। तो ये आ गया हमारा लॉस। क्लियर। अब लॉस हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। इस केस में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो इस सेलिंग प्राइस को हम इस साइड भेज देंगे। सो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना है ₹5 का, और सेलिंग प्राइस कितना है ₹35, क्योंकि 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल किया जा रहा है तब हमें ₹5 का लॉस हो रहा है। सो द कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू ₹40। क्लियर। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना हो रहा है इस केस में, सो द लॉस इज ₹5 एंड कॉस्ट प्राइसेस अभी हमने निकाला दैट इज ₹40, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कट करेंगे, दिस विल बी 5 8 जा 40। अगेन ये जो है 4 के टेबल से कट हो जाएगा, दिस विल बी 25 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, सो दिस इज 25 अपॉन 2। इसे जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 होल 1/2%। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
So the question number 6 is, a man bought bananas at the rate of 10 for rupees 45 and sold at the rate of 1 dozen bananas for rupees 51. Find his gain or loss percent. एक मैन है, वो बनानास परचेज कर रहा है और बनाना का यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि वो कितने बनानास को कितने रुपीज़ में खरीद रहा है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि वो कितने बनानास को सेल कर रहा है या फिर कितने बनानास को परचेज कर रहा है, बल्कि रेट गिवन है कि वो खरीदते टाइम कितने बनानास को कितने में खरीद रहा है और बेचते टाइम भी कितने बनानास को कितने रुपीज़ में बेच रहा है। ये रेट गिवन है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। तो क्वेश्चन में जो रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 10 बनानास का कॉस्ट है रुपीज़ 45। अब हम 1 बनाना का कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये 45/10, है ना। यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का रेट या फिर कुछ भी गिवन हो, तो अगर जैसे यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ का रेट गिवन है तो 1 क्वांटिटी का रेट निकालने के लिए हम जो अमाउंट गिवन है उससे उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो एक बनाना का कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ 4.5। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितने बनानास का, 1 डजन बनानास का। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन दैट इज 12 बनानास इज रुपीज़ 51। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना विल बी इक्वल टू 51/12। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा रुपीज़ 4.25। क्लियर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस पता है, 1 बनाना का सेलिंग प्राइस पता है। तो अगर 1 बनाना का ही दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है तो अब हम आराम से इसमें लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है ना, दिस इज़ 4.50 एंड दिस इज़ 4.25। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है यानी कि हमें लॉस हो रहा है। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दिस विल बी इक्वल टू रुपीज़ 4.50 माइनस 4.25। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी रुपीज़ 0.25। क्लियर? तो ये आ गया हमारा लॉस। कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना हो रहा है 0.25 का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4.50 का। सो दिस इज इंटू 100। क्लियर? अब ये डेसिमल हट जाएगा दोनों केसेस में से। सो दिस इज 25/450। ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे इसे जब हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 250/45। ये 5 की टेबल से कट जाएगा। सो दिस इज 50/9%। क्लियर है? लॉस परसेंट निकाल रहे थे हम। तो ये थे हमारे वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो आज की इस क्लास में हमने वर्कशीट 1 को पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।